बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। बोलो श्री ध्यान के उप प्रधान पूज्यपाद आनंददास जी महाराज क्या कह के गए? उन्होंने कहा मैं कलकत्ता भी गया, रायगढ़ भी गया, सब स्थानों पर गया। शिव जी की वाणी रतनपुरी आश्रम के बिना कहीं सूंघने तक तो मिलती नहीं। सुंदर साथ जी ये सारी चीजें जिन्होंने मार्फत पढ़ी सुनी है ना, मार्फत के अनुसार चल रहा है। जिस जगह श्री राज जी महाराज अपनी है ना, मार्फत के अनुसार चल रहा है। जिस जगह श्री राज जी महाराज अपनी कृपा का नूरी झंडा का मतलब क्या, मोमनों को जगाने के लिए ईमान से वाणी खड़ी करते हैं, वहां उनको फिर इकट्ठा सुंदर साथ को करके देते। तो अब चल रहा है क़यामतनामा। थोड़ा सा समीक्षा पहले प्रकरण की उस दिन हुई थी। ये क़यामतनामा जो ग्रंथ है, ये बसंत सुर्खी जब महाराजा छत्रसाल जी से स्वामी जी को अपने यहाँ चित्रकूट में ले जाता है, वो तो कारण एक बसंत सुर्खी का बना। शाह कुंडल के जग जाने के बाद हर पल हल घड़ी श्री राज्य महाराज की नजर चिंतन शाह कुमार के लिए था और उन सुंदर सात ब्रह्म सृष्टियों के लिए था जो माया के अंदर फंसे हुए थे। उसी वक्त के नहीं, उस समय से लेके वक्त आखिरत के चलने तक माया के अंदर जहां 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 भी कोई ब्रह्म सृष्टि है, तभी कहा कि भाई सात चरणों में ऐसे ही पिछले कारण ए वाणी मार्फत और क़यामतनामा कहा कि वो सुंदर साथ पहचाने अपने को। तो अब सबसे पहले तीन प्रकरण विशेषकर शाह कुमार की आत्म औरंगजेब को जगाने के लिए और साथ ब्रह्म सृष्टि उनके साथ
ये आदेश छतरसाल जी को हुआ कि ए छतरसाल जाओ, खास उम्मत से कई हो जाए, उठो मामनो क़यामत आई। अब आज तक हम सुंदर साथ भी तो क़यामत का अर्थ ना समझ पाए कि ये क़यामत है क्या। दुनिया बेचारी क्या क़यामत के अर्थ को जानेगी। उस जाहिरी महीने जानने वाले क़यामत का तो ये अर्थ बना बैठे हैं कि जब आखिर ज़मा इमाम मेहदी आएगा तब दुनिया में महाप्रलय हो जाएगा। ये नहीं, क़यामत का अर्थ क्या कि शरीयत कर्मकांड ध्यान के साथ में जो फंसी हुई दुनिया है, कारण क्या है? क्योंकि निराकार शून्य से आगे, बेचून बेचगुन से आगे ना हिंदू पहुंचते हैं ना मुसलमान पहुंचते हैं। कारण क्या है? ये है इसका मथन जो हमने वाणी में करना है कि एक चीज दुनिया में नहीं थी, हकीकत और मार्फत। उस हकीकत और मार्फत को एक छतरसाल लेके जा और माया में फंसे हुए जो सुंदर साथ हैं उनको शरीयत और कर्मकांड से निकाल और जाके औरंगजेब को कहे कि ए औरंगजेब, उड़ाए गफलत हो सावधान, छोड़ो पड़ों का गुमान। वो कहाँ फंस गया है? वो काजी और मुल्लाओं के इल्म के चक्कर में फंस गया है। काजियों ने उनको डरा दिया कि ए औरंगजेब बादशाह, भले तो इनसे बात कर, लेकिन ये 12 जने हैं, तो अकेला है, तुझे मार डालेंगे। और लेकिन उन पढ़ो लिखों को गुमान क्या था कि अगर औरंगजेब ने श्री प्राणनाथ जी की वाणी को सुन के स्वीकार कर लिया तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। इसी तरह से सुंदर साथ जी आज अपने धर्म के जितने आचार्य गण हैं वो कभी भी आपको श्री प्राणनाथ जी की पहचान नहीं देंगे। इसलिए आज दिन तक हम लोगों से इस वाणी को दूर रखा गया जिनको हम गुरु मानते हैं। उन्होंने दे रुमालों पे रुमाल, दे रुमालों पे रुमाल, दे रस्सियों पे रस्सी, दे रस्सियों पे रस्सी रखी उन्हीं काफरों की तरह से जिस तरह से उन काजियों ने गुमराह कर दिया था औरंगजेब। इतना जुल्म हमारे पर हुआ है, इतना घात अत्याचार हमारे पर किया है इन लोगों ने जिनको हम गुरु बना के इनकी पधरावनियां करते फिरते। केवल इन लोगों ने अपने पेट के धंधे पालने के लिए, अपनी गद्दियां पालने के लिए, अपने ऐश आराम करने के लिए सुंदर साथ के ऊपर इतना डर बिठा रखा था। हो सरोसर न ले जाना, पाप लगेगा, नरकों में जाओगे। रखो कलेजों पे हाथ सुंदर साथ। ऐसा अपने साथ हुआ है कि नहीं? बोलो। ये है, ये है, ये क़यामत नामा बता रहा। क्या? उड़ाए गफलत हो सावधान, छोड़ो पढ़ो लिखों का गुमान। इनका संग छोड़ दो। इन्होंने पढ़ाई सिर्फ कर रखी है अपने पेट पालने के लिए। इन्होंने भागवत सीख रखी है केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए। तुम्हारी खलड़ियां उतार रहे, तुम्हें कुछ भी आगे का रास्ता नहीं बता रहे। जो व्यास इतना सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेगा, वो भागवत तुम्हें देगी क्या? तुम्हारे लिए कौन सा ज्ञान राज्य महाराज लेकर के आए हैं? ध्यान के साथ। ले हृदय हाजी के पाए, छतरसाल यूं कहे बजाए। क्या अर्थ है इसका? छतरसाल कहते हैं सुंदर साथ, मैं भी तुम्हारी तरह माया में फंसा हुआ था। आज मेरे अंदर जो शक्ति बोल रही है, किसकी बोल रही है? बोलो। ले हृदय हादी के पाए। समझ लगी कुछ? लेकिन हमारे हृदय में किसके पाए हैं? शैतान के, खानदान के, बरादरी के। बरादरी के लिए जीना है, मरो सड़ो जाओ नरकों में। छतरसाल बजा रहा है और डंके की चोट पीट रहा है खड़ा होकर। क्यों? उसने खानदान को पहले खूंटी पे लटका दिया था। चाचा वाल दीवान को कहा था, चाचा वाल दीवान पकड़ अपने राजरूज की चाबी, फूंक इसको, मुझे नहीं चाहिए तेरा राजपाट, ना चाहिए तेरा खानदान, ना चाहिए तेरे खानदान की इज्जत, रख अपने घर ले जा इसको उठा के।
उसके दिल में कौन आके बैठा था? ध्यान के साथ, ले हृदय, अरे बोल तो लो, लेना तो नहीं तुमने, आने नहीं तुम्हारे हृदय में तो कमबख्त सुअर बैठा हुआ है अंदर शैतान, वो तुम्हारे दिल में कहाँ राज्य के चरण आने देगा। तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें विकारों का गढ़ चाहिए, तुम्हें शरीर के नर्क चाहिए। 76 साल के लिए हुक्म है कि 76 साल तो गर्दना करना, और इन पढ़ो लिखों का गुमान, इनकी खोपड़ियां तोड़, इन्होंने सुंदर साथ को कैद में डाला हुआ है। इन काजियों ने जो है औरंगजेब को पकड़ रखा है, इन पंडितों मुल्लाओं अगुए गादीपतियों ने सुंदर साहब को नाश पीट रखा है। इनकी कैद से इनको छुड़ा, ये है क़यामत नामा। अब 76 साल जिनके हृदय में क्या है? हादी के कदम है। ये बता रहा है 76 साल हमको, ले हृदय हाथी के पाए 76 साल यूं कहे बजा। बजाने का क्या मतलब होता है? डंके की चोट बजा देना। आके सुंदर साथ को कह दे, सुंदर साथ अगर तो माया में सड़ना है, यही नरकों में सड़ना है, हाय खाना, हाय बरादरी, मैं मर जाऊंगा, मेरी अर्थी। और कई ऐसे सुंदर साथ यहां बैठे, उनको चिंता किस बात की है? पर बरादरी वालों से न बरतेंगे तो मेरी अर्थी कौन उठाएगा? हम मर के हम देखने आएंगे कि मेरी अर्थी कौन उठाएगा। ऐसे गुलाम जंजीरों के जकड़े हुए जीवों को ये वाणी नहीं सुनानी भैया, उन्हें मरने दो, खानदान की टट्टियां मेलने दो, और नरकी कीड़े। अरे ये कहाँ की वाणी? बड़ा सोचता रहता हूँ राज्य महाराज, क्या जरूरत पड़ गई थी इस दुनिया में, ये वाणी लानी थी। कहाँ मुर्दों के वास के अंदर ला करके हमें डाल रखा है। क्या गुनाह हो गया था, बख्श लेते वहीं घर पे ही। सुंदर साथ विचार करो। आगे दूसरा प्रकरण चल रहा है साहब, किसको? 76 साल के हृदय में श्री राज्य महाराज स्वयं पांचों शक्तियों की बैठक होती है। आदेश नाम उसका ले रहे हैं 76 साल का। वाणी स्वामी जी ने खुद अपने आवेश से कही, लेकिन किसको शोभा दी है? 76 साल। देखो आगे क्या लिखा है। एक तो कहे अल्लाह कलाम ज़ाहिरी मानव का नहीं काम, ये है। एक तो कुरान की बातें, और दूसरे क्या कहा कि सुंदर साहब यहाँ ज़ाहिरी काम नहीं है, ज़ाहिरी बातों का काम नहीं है, ये बात नहीं भेद है। दुनिया के सामने ज़ाहिरी चीजें चाहिए, क्योंकि दुनिया ज़ाहिरी कर्मकांड को पकड़ने वाली है, और तुम ज़ाहिरी अगर कर्मकांड को पकड़ोगे, इतनी भी वाणी की पहचान तुम्हें नहीं होनी। कोट बार आके वाणी चर्चा सुनते रहना। ये आत्म और आत्म के धनी की बातें हैं। कहलावे काजी पढ़े कुरान, परिचय दे रहे हैं कि जिनको बड़े महाराज समझते हो, बड़े इल्मी समझते हो, बड़े तलीमी लिए हुए समझते हो, तो क्या धंधे हैं उनके, जरा सावचेत हो जाना। कहलावे काजी पढ़े कुरान, अल्लाह रसूल ना उम्मत पहचान। चले जाओ आज उनके पास, आज चले जाओ ना। अरे उस वक्त की बातों को छोड़ो, ये वक्त आखिरत तक की सारी बातें हैं। ये ना सोच लो कुरान के किस्से हो गए, ये ना सोच लो स्वामी जी ने वाणी को 76 साल को कहा था। 76 साल आज भी है, उसी तन के अंदर है। कोई प्रमाण लावे 76 साल जी के जो है डेड बॉडी कहाँ है, कोई लावे प्रमाण औरंगजेब की डेड बॉडी कहाँ है, दोनों हैं उसी तनों के अंदर। 76 साल पकड़ के लाएगा। प्रण कर रखा है, जब बंगला जी में चर्चा सुनी थी कि मैं ला के चुकाऊंगा। गई हो नहीं गई, अभी हो रही है, सबके वास्ते हो रही है। हमको सुंदर साथ को राज्य महाराज निकालने के बाद 76 साल जी को भेज रहे हैं। अब वो हमें बता रहे हैं कि वो सुंदर साथ कहलावे काजी पढ़े कुरान। कौन काजी? मुसलमानों से हमारा क्या मतलब था? मतलब ऐसे बहका रखा है, हमें समझा रखा है ताकि सुंदर साथ के अंदर फूट ना पड़ जाए, महाराजों की तुहीन ना हो जाए, इसलिए काजी नाम करके रख दिया। यहाँ काजी पाजी का क्या मतलब? काजी तो होते ही पाजी है, उनका मतलब यहाँ पर क्या है? कुछ मतलब नहीं। काजी, यहाँ के काजी कौन है? गादीपति। यहाँ के काजी कौन है? जिनसे हम चर्चा सुनते हैं। यहाँ के काजी कौन है? जिनको प्राणनाथ की पहचान में, वो क्या कहते हैं ध्यान के साथ। एक अनंत श्री विभूषित बैठे हुए थे शक्तिनगर में, चले गए उनके पास प्रकाश जी। 30 चौथ का व्रत था। पूछने लगे क्यों रहे तुमने 30 चौथ का व्रत रखा है? कहने लगे जी व्रत कैसा? किसे तादम लिया तुमने? बैठे प्रकाश जी, पूछ लेना, प्रमाण की बात करता हूं, पीछे वाली नहीं।
कहने लगे महाराज क्यों, क्या बात, इतना गुस्सा क्यों आ गया? तुम प्रणामी हो, व्रत नहीं रखा? प्रकाश जी पूछने लगे महाराज व्रत किसका है? तुम्हारे मर गए होंगे तुम रखो। अरे भाई तुम्हारे तो हैं ही मरे हुए गादीपति हो, तुम खुद मरे हुए हो, तुम्हारा खुदा मरा हुआ है, हमारा प्राणनाथ सदा जिंदा है, हमारे पास है। ये है काजी वेदांताचार्य, अठंतराचार्य, घास का पता नहीं, उनके गुलाम न रहो। ये है समीक्षा। कभी नहीं सुनाता मैं, क्योंकि अपने ही मार खाने के मैं अपने दिन पूरे कर रहा हूं। अपनी मार की चर्चा सुना रहा हूं, तुमसे सुनी नहीं जानी, क्योंकि तुम्हारे रोम रोम में महाराज घुसा पड़ा और उन्होंने प्राणनाशी से तुमको जुदा कर रखा है। जब तक वो जहर महाराजों के शब्द नहीं निकलेंगे तब तक प्राणनाथ अंदर बैठेगा नहीं। तुम गुलामी की जंजीरों को तोड़ोगे तभी तो जाके 76 साल जैसे बन के खड़े हो जाओगे। तुम गुलाम बन चुके हो, कैदी हो, दुनिया को कहां कैसे छुड़ाओगे? जो खुद 14 उम्र भर की कैद हो गया है किसी महाराज के गुलाम, वो किसी को क्या स्वतंत्रता दिलाएगा? सुंदर साथ जी, एक ही शब्द काफी आज की चर्चा के लिए। कलामे काजी, पढ़े कुरान, अल्लाह रसूल ना उम्मत पहचान। अल्लाह कौन? प्राणनाथ जी महाराज। रसूल कौन? श्यामा महारानी। और उम्मत कौन? सुंदर साथ। उनको क्या पता ये क्या चीज होती है, उनको सुख नहीं है इन बातों की। इसलिए अब ध्यान के साथ, ले आया नहीं जो यकीन सो जल दोजक आए मिने दिन। क्या होगा? जिनको श्री प्राणनाथ जी की पहचान ही नहीं हुई, उन पे यकीन आया ही नहीं, तो फिर कहां जाएगा? दोजख की आग में जलेगा। और उनके लिए होना क्या है? वही दोजखी है। और दोजख का मतलब दुनिया के गुनाहों से नहीं, दोजखी वो है जिसको राज्य महाराज की पहचान और उनके पे ऊपर यकीन आया नहीं, वो दोजखी। उसके बाद खास गिरोह नूर जमाल में लई और नूर जलाल ठौर दूजे को दई। ये दो गिरोह जो उतरी हुई, एक ब्रह्म सृष्टि और दूसरी ईश्वरी सृष्टि, इन दोनों का ठिकाना इसके अंदर बताया है। कहे छत्ता जो पहले ईमान ले आवे, पहले ईमान। देखा छत्ते की आवाज देखी कितने डंकेदार होती, क्यों? उसके दिल में क्या है? हाँ, राज्य महाराज के चरण कमल लेके बैठा है, ठोक ठोक के बजा रहा। कहे छत्ता जो पहले ले आवे ईमान, खास उम्मत का सोई जान। बस छुट्टी, अपने को पूछने की क्या जरूरत है? पता नहीं, मुर्दे ना मुर्दे सारे मुर्दे भैं, पता नहीं मेरी आत्मा परम धाम की है कि नहीं। और मुर्दो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए अगले जन्म भी तुम्हारी आत्मा नहीं जा सकती परम धाम। कौन है? ध्यान के साथ सुनो 76 साल की आवाज, वो परम धाम का रहने वाला होगा। कहे छत्ता जो पहले ले आवे ईमान। आ जाओ, किसी ने रास्ता बंद कर रखा है, ले आओ ईमान। बस खास उम्मत का सोई जान, वही ब्रह्म सृष्टि। यही हमारी बंदगी है, यही हमारी माला है। जिसने श्री जी की वाणी को सुना और उनके स्वरूप की पहचान और उसके बाद पक्का छुट्टी ब्रह्म सृष्टि को। पूछते हैं जी ब्रह्म सृष्टि के लक्षण क्या हैं? लक्षण होंगे परमधाम में चल के निभ जाएंगे लक्षण पक्षण। बस एक ही लक्षण कि स्वामी जी की पहचान और उसके बाद पक्का यकीन। दुनिया एक तरफ होती है, हो जाए। किसकी बरादरी? सब ढोंग हैं, ढोंग। अपने अपने स्वार्थ को बरादरी चिपटी हुई है, कोई किसी की बरादरी नहीं। हमारी बरादरी राज्य और श्यामा जी हैं, बस और कुछ नहीं। ए यकीन इतना जो लेके आता है, 76 साल कहता है बहुत न चिंता करे और राज्य की अंगना। बस आगे चलिए अब। और जिनको खुदा की पहचान, ध्यान के साथ, वो क्या करेगा? और बिहारी जी के अनुयायी गादी पतियों के चेले क्या करेंगे? वाणी कह रही, मैं नहीं कह रहा। जो पूजे मक्के के पत्थर, इनो यही जानिया साच कर घर। मक्के के पत्थर कौन? बिहारी जी की पूजा की गादी पतियों के जो अनुयायी बने हैं और जिनको यही
हमारे महाराज श्री जी जहाँ ले जाएंगे नहीं हमें चले जाएंगे, वो नरकों में जाएंगे, तुम भी जाइए। क्यों? जो काले पत्थर हैं, जाना कहा है उन्होंने, जिन्होंने पूजा ही आज दिन तक खैशी की और राज्य की एक वाणी किसी को नहीं सुनाई। क्या पूजवाए? वृक्षों की पूजा। वही है हमारे अग्रगण, जो पेड़ों को कहते हैं ये मुक्ति के दाता है। वही है हमारे अग्रगण जो आज चांदी में तुलते फिरते हैं, वो अक्षरातीत हैं हमारे। बल्ले ओ प्रणामियों, धन धन तुम और धन धन तुम्हारे ईमान और धन धन तुम्हारे महाराज। पूज रहे हैं इंग्लैंड में जा रहे, इंग्लैंड में नाम क्या ध्यान रखा है? परमहंस श्री। तुल किस में रहे? चांदी में। फिर अमेरिका में किस में तुलेंगे? सोने में। उन्हीं के पीछे परम धाम जाओगे, वो तुम्हें परम धाम में ले जाएंगे। जरा उनसे पूछ लेना उन्होंने कहां जाना। ये है मक्के के काले पत्थर, ये काले पत्थर है मक्के के। ये है बिहारी जी की औलाद। कहां जाएंगे? अपने आप दिलों में सोचो। ये अक्षातीत का ज्ञान है। धनी ना जाए दो किंसो, उस प्राणनाथ को कौन धोखा दे सकता है? ऐसे लोगों के पीछे लग के तुमने जाना कहां है? काले पत्थर, इन्हीं को स्वामी जी ने करके कहा है। और ध्यान के साथ, और जिनको खुदाई की पहचान, दोनों की तुलना करो, और जिनको खुदाई की पहचान, सहे दुख ना छोड़े ईमान। ये है खुदा के बंदों की पहचान। उनको सुख नहीं चाहिए, वो दुख तो सहेंगे पर उनका ईमान गिर सकता नहीं। सारी आज की चर्चा सुनते चले जाना, एक ईमान के बिना और कुछ चर्चा में रखा ही नहीं। हर प्रसंग को जो है लेते चले जाइए। उसके बाद बीच में और भी तो आते ना, दो गले सुदागर, नहीं सोचते आप सुदागरों से परिचय करा देते रहे। एक काले पत्थर आ गए, एक ईमान वाले आ गए, और बीच में सौदेगर भी तो आ गए ना, सुदागर वाले। आ जाओ जरा। बीच में जाए सुदागर, वास्ते फानी फल कुफर। आते हैं स्वामी जी के चरणों में। ऐसा लगा भाई ये तो अक्षर पार ब्रह्म राज्य महाराज हैं, चलो जो मन्नत देवी हनुमान जी नहीं पूरी कर सके तो स्वामी जी तो कर ही देंगे ना। इसलिए उनके चरणों में पहुंच गए। क्या लेके? राज्य महाराज, हे पंजे झंडे वाले साहब, अगले साल समझे पे एक सुंदर साथ की रसोई दे दूंगा, और क्या कर दो? ये मत पूछो क्या कर दो। ये सौदागर अक्षरातीत के साथ सौदेबाजियां कर रहे हैं। सेवा भाव नहीं, मेरे धनी हैं, मैं उनकी अंगना, मेरा फर्ज सेवा, वो नहीं। मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरे लड़के की सगाई हो जाए, मेरी लड़की एमए करके जरा फॉरन चली जाए, तो अगले साल एक समय की रसोई। ये सौदागर राज्य के साथ भी सौदेबाजियां, धनी के चरणों में भी मन्नतें मानना, और राज्य महाराज को दुनिया के आग पानी पत्थर देवी देवताओं की तरह से व्यवहार में लाना। ऐसे भी बीच में सुंदर साथ सौदागर बनते हैं। और जो मोमिन है खबरदार, दोनों की तुलना करो भाई। ये तो सौदागर, और जो मोमिन है खबरदार, और डरते रहे परवरदिगार। उनकी ये पहचान। तुलना करते चलो अपनी कि हम कहां पर हैं, हम सौदागर हैं या के अपने धनी के अंग। यही तो समीक्षा करनी और करना क्या है। महाराज जी तो खूब एक 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 शब्द सुनाते हैं, मुझे तो उतना आता नहीं है। ध्यान के साथ आगे बढ़िए। जहां विद विद की है नियामत, ये किन के लिए लिखी है? हाँ, जो हमेशा खुदा की मेहरबानी और उस परवरदिगार को हमेशा याद रखते हैं, और इस्लाम की मेहमानियां राज्य महाराज की पहचान करके कैसे दिल में भाव रखते हैं, ईमान रखते हैं, और सदा उस सुभान की याद में गर्क रहते हैं, तो फिर उनको कुछ इनाम भी तो मिलता है। क्योंकि दुनिया वाले तो रिश्वत चढ़ा के इनाम ले लेते हैं दुनिया वाले। तो जो राज्य के नाम पर सदा फना हो रहे, अपने यकीन पे कुर्बान हो रहे हैं, जहां विद विद की है नियामत, मेवा मिठाइयां बीच बहिष्ट। कौन सी बहिष्ट? आहा, चलिए जरा बद पीपल की चौकियों में, हाँ, फुहारे चलते हैं, नहरें चलती हैं मीठी मीठी,
फूलबाग के फुहारे देखे हैं, आज देखें कार्ड बन के हिंडोले, ये उनके लिए, सौदागरों के लिए नहीं, काफरों के लिए नहीं। जो धनी पर, परवरदिगार पर सुना है, राज्य महाराज ने उनके लिए ऐसी मिश्री की, शहद की और नहरें चला रखी हैं, फुहारे और सुख चला रखे हैं। परम धाम प्रतीसों पक्षों के सुखों के मालिक वो सुंदरता थे, वो आत्माएं हैं जो सदा राज्य महाराज से डरते हैं और उनके नाम पर यकीन लेकर के सच्चे बन के खड़े रहते हैं। ध्यान के साथ, जो कहे दोस्त साहिब मोहल, नजीक खुदाए खासे फेल। अब जो खुदा के नजीक हैं और उस माहौल में रहते हैं तो उनके फेल भी कैसे होंगे? खुदा जैसे। जैसा खुदा होगा वैसे ही उनके मोमिनों की रहनी। कल खुदा की पहचान कराते हुए सुना था, 76 साल क्या परिचय कराते हैं कि दुनिया वालों, भले उनका मनुष्य तन का शरीर होगा लेकिन उनके 5-25 सदा पाक होंगे, कि उनके तन को ना देखना। स्वामी जी की पहचान 70 साल कराते हैं कि उनके भी 5 और 25 हैं। 5 मतलब क्या? 5 तत्व का शरीर, और 25 क्या? 10 कर्म इंद्रियां, 10 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतस्करण और 1 जीव। ये उनके भी 25 हैं, पर माया से विपरीत, पाक, निर्बल, फिर सहा नहीं, इतनी माया किच्छु नहीं। हाँ, तन जरूर यहाँ है। ऐसे जो मोमिन होंगे तो फिर वो और खुदा, उनके अंदर कुछ अंतर नहीं। उन्हीं के लिए जो है अखंड सुख है परम धाम के। ध्यान के साथ, सब बंदगी यही मोमिना। बंदगी मोमिनों की क्या है? हमें कौन सी बंदगी करनी है? क्योंकि हमें क्या आदेश है? भजन करो, भजन भजन भजन, माला फिरो, माला 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 माला। अब स्वामी जी पूछ लो क्या कहते हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। आज दिन तक काले पत्थरों ने तो यही कहा, माला ले, माला माला माला, भजन करो, भजन 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 भजन। अब आओ जरा, शिव जी कौन सा भजन कहते हैं? सब बंदगी यही मोमिना, जो अंदर के मारे दुश्मन। हमारी बंदगी है। मोमनो जागो, तुम्हारी बंदगी बताई जा रही है। हिरस को मारो, क्या लोगे नरकों के कीड़े चरकीन विषय विकारों में रखा क्या है? ये तो पशुओं का जीवन है। क्या लोगे बीड़ियों में, तंबाकू में, जो परहेज की चीजें शिव जी ने बताई है, क्या इतना भी नहीं हमसे किया जाए? तो फिर इतना सस्ता ना प्राण ना समझो और ना परम धाम समझो। लाख पाठ कर लेना और मन की हिरस नहीं गई, सूंघने को परम धाम नहीं मिलना। बिल्कुल पक्की निश्चित बात समझ लो। लाख प्राण पड़ा करो, सुबह से शाम तक प्राण 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 प्राण, और बीड़ी, झूठ, विकार, हिरस मन में लगा है, प्राण कुछ भी करेगा नहीं। कान खोल के सुन लो, फिर नहीं कहना बताया। क्योंकि हम सुंदर साथ में राज्य वाणी का कुछ कुछ उल्ट कहीं अर्थ ले रखे, उनको सुधारना हो, जीवन नष्ट ना करो। इतनी भी हिरस हवा अगर पशुओं वाली दिल में है और इतनी भी झूठ है, और ये इल्लतें जो श्री जी ने कही हैं अगर चित्त में हैं। अभी क्या सुन रहे थे? ठीक है, पत्नी होगी घर में, जब सुंदर साथ में बैठा हुआ, सब सुंदर साथ हो, उस समय इतनी भी मोमिन के दिल में भावना जाए कि ये मेरी पत्नी है, तो भी गुनाह है। उस समय सब तो यही देखे कि हम श्री राज्य महाराज की अंगना हैं। ये एक सुंदर साथ श्यामा जी का स्वरूप है। किसके अंग हैं ये? श्यामा जी के हैं। एक सुंदर साथ को, चाहे वो लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, पुरुष हो, हमें उससे मतलब क्या है? हमारी निगाह में जहां भी घूमे यही नजर आए कि ये मेरे श्यामा महारानी के स्वरूप बैठे। ऐसा पाक साफ दिल जो है, यही हमारी बंदगी है, यही हमारी माला है, यही हमारा प्राण है,
यही हमारी आरती है, यही हमारा पूजन है और यही हमारी बंदगी है। जब ये पाक दिल होगा तो फिर बोलो चित्त कहाँ चलेगा? साथ बोलो, अब बोलो मुझसे, बोलो चित्त किधर जाएगा? जाएगा बिना याद किए राज्य के चरणों में कि नहीं गए? ये करो, ये है फर्ज, ये है बंदगी, ये है हुक्म छत्रसाल जी को जो स्वामी जी ने दिया और उनका हुक्म हमारे कानों तक बजाया जा रहा है। तब समझ लेना कि हम शिविर में गए थे। अगर हमारी रैनी आज से शुरू हो जाती है, समझ लो सब कुछ करवा लिया। शिविर में आना सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा सब कुछ सफल हो गया। अगर आज से ही हम इस रैनी पे उतर आते हैं सुंदर साथ, प्राणनाथ किसी वजूद का नाम ना समझना। पांचों शक्तियां जो परम धाम में हैं उनको मिला के एक जगह कर दो तो वो क्या कहलाता है? प्राणनाथ। और वो पांच शक्तियां इधर उधर के शब्दों में तो छोड़ दो, तुम्हें कठिन लगती है। एक है राजी, बोलो, एक है श्यामा जी, एक है सखियां, तीन, और एक है अक्षर ब्रह्म जो तुम्हारा सत अंग है। राज्य और श्यामा जी और सखियां एक अनंत, और राज्य दो, और अक्षर ब्रह्म कह लो राज्य श्यामा जी सुंदर साथ दो, और तीसरा अक्षर ब्रह्म, और दो और हैं असराफील और एलो। पांचों को एक जगह इकट्ठा कर दो, क्या बन गया? ये क्या मुश्किल है? यही हमारी भूल हो गई और आज दिन तक उस भूल को कोई सुधारना चाहता नहीं। जिससे भी पूछो, ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, तुम अपने गुरुजी को क्या मानते हो? अरे हम तो अपने गुरुजी को धाम का धनी मानते हैं। तो क्या मिट्टी का बुत तो उनका धाम धनी है क्या? जो धाम धनी हैं वो सबके एक ही हैं कि जुदा जुदा बट गए धाम धनी भी? सुंदर साथ वही प्राणनाथ, वही, दूसरा नहीं कोई। जहां जहां उनकी आत्म है वही किसी ना किसी तन में बैठेंगे, अपनी शक्ति से सुंदर साथ को समूह को जगाएंगे कि नहीं जगाएंगे? अगर शरीरों को आज हम सारा समाज छोड़ दें तो गुरुओं का झंझट खत्म हो जाता है कि नहीं? बोलो, शरीरों को छोड़ दो, स्थानों को छोड़ दो, मतलब एक रख लो अपने प्राण नाथ और एक मूल। बोलो सब सुंदर साथ एक झंडे के तले इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? आज झगड़े किस बात के? हमारा गुरु, हमारा स्थान, हमारे गुरु धामधनी, हमारा गुरु प्राणनाथ। ओह, हर जाओ सुंदर साथ, इन नरकों से शरीरों से बाहर आ जाओ। उस राज्य के सुख की पहचान, वही छत्रसाल को ये हुक्म दे रहे हैं, वही बता रहे हैं छत्रसाल को कि छत्रसाल वो सुंदर साथ गुमराह हुआ बड़ा है। क्योंकि पहले तन में जब आए थे तो उस तन में भी किसी ने सूझ है क्या? किस श्यामा जी के तन में आके बैठे थे, किसी ने पहचाना नहीं। और फिर अब इस तन में आए हैं तो जितने दिन तक पहले से लीला लिख रखी थी वो तन तो छोड़ना पड़ेगा। फिर उस तन को छोड़ा तो छत्रसाल जी के तन में बैठ के लीला की। उसके बाद जैसे 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 जिस तन में बैठना है, कौन बैठेगा? तन के राज्य की शक्ति आके पहचान राज्य की होनी चाहिए कि चेले बना करके अपने चरणामृत धो धो के पिलाने चाहिए। वही गुरु नरकों के कीड़े हैं जो अपने चरणामृत पिलाते हैं। क्यों? किस लिए? ठेकेदार बन बैठे हैं क्या? किस बात का चरणामृत? चरणामृत एक किसका? बस राज्य और श्यामा जी। उसके अतिरिक्त कोई सुंदर साथ, भले कितना भी उसका गुरु शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसकी आरती या उसके ऊपर पूजन का भाव लाता है तो नरकों का कीड़ा है। एक मूल मिलावे की बंदगी करो। जहां राज्य महाराज बैठे, हमारी सुरता यहां से कैसी जानी चाहिए, ये आज अंतिम प्रकरण में अब ध्यान के साथ, उसके बाद आगे चलिए। ये जो बैठा महेश्वर, ध्यान के साथ आगे दूसरी साइड भी तो दोनों साइडें लेके चलनी है ना। ये तो हो गया सुंदर साथ का। और जो बाकी के दिल में बैठा है,
जो अभी भी चर्चा सुन के अंदर कुतर 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 कईयों के कर रहा होगा, क्या कर रहा है, गुरु की निंदा कर रहा है, इसका भी तो परिचय करा दें। जो अभी भी सुंदरता के दिल में खुदड़ फुदड़ मचाए बैठा, कई बेचारे गर्दन तोड़ के नीचे झुके बैठे हैं, यहाँ तो हमारे गुरुओं की निंदा हो रही, जिनकी नस नस में इतनी गुलामी जकड़ी जा चुकी है, ये वाणी उनके कानों तक जानी नहीं, वो पहले गर्दन तोड़ के नीचे बैठ जाए, उनको नींद आ जाएगी, वो नहीं सुन सकते, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, गुरुओं की निंदा होती है। जो ऐसे गुलामी के, जिनको एक तो होती ना, किसी को 6 महीने की उम्र कैद, किसी को 1 साल की, किसी को 2 साल की, और किसी को उम्र ही कैद होती है, वो कैदी बेचारे क्या करेंगे, वो ऐसी चर्चा में पहले सो जाएंगे। क्यों? उनको शिक्षा क्या दे रखी है, जहां गुरुओं की निंदा वहां नहीं बैठना चाहिए। ऐसे ऐसे इन जालिमों पापियों ने नियम बना रखे हैं कि वहां बैठना ही नहीं, उड़ जाना। क्यों? शायद तुम्हें उनकी हथकड़ियों से छुड़ा करके अखंड परम धाम के सुख कहीं नसीब में हो जाए। अब आइए जरा दूसरी तरफ, जो उनके दिलों में बैठे हैं उनका भी थोड़ा सा परिचय। सब बंदगी यही मोमिनों की बंदगी, और फिर दूसरी, जो अंदर के मारे दुश्मन है, एक बार चुपाई कह लो, फिर मारना ना मारना हो तो भाई जो मारेगा सो ले लेगा। सब बंदगी यही मोमिन, जो अंदर के मारे दुश्मन। अब दूसरी तरफ आ जाओ, ए जो बैठा माहे सबन, यही खुदा का है दुश्मन। खुदा का भी तो दुश्मन बैठा है, वो कौन है? वही इब्लीस है, वही विष्णु भगवान नारद भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा है, और वही राज्य की दुश्मनी कर रहा है, तुम्हें राज्य से जुदा कर रहा है। ध्यान के साथ है, आ जाओ फिर खबरदार, एक तरफ मोमिन एक तरफ दुनिया, दोनों का तुलना चली जा रही है। नफ्सों से करो सब्र, मोमिनों के लिए, अब दूसरों की बता दी ना, अब मोमिनों के लिए आ जाओ, ध्यान के साथ सुंदर साथी। नफ्सों से करो सब्र, मारो हिरस हवा परहेज कर। यह है माला, यह है बंदगी, यह है जाप, यह है आरती, ये करो। क्या करो? नफ्सों से करो सब्र, हिरस हवा, झूठ, ईर्ष्या, बीड़ी, तम्बाकू, शराब, मटन, इनसे सब्र करो। ये पशुओं का जीवन है। और क्या करो? मारो हिरस हवा परहेज करो। अपने मन को कस के खड़े हो जाओ, तब ये पहली तुम्हारी रहनी होगी, ये पहला कदम होगा। और ध्यान के साथ इसके साथ साथ कुछ और भी करना है। उस बरादरी से भी दूर हो जाओ, चुन चुन के निकाल रखा है भाई। दूर करो जो बिना हक, नहीं समझे? दूर करो जो बिना हक, करो उस्तवारी जो बुजुर्ग। जो हक के बिना है, जिनका श्री प्राणा जी पे ईमान और यकीन नहीं है, खाली गद्दियों के पुजारी हैं, उनसे जुदा हो जाओ। वो 72 फिरकों में नारी फिरके हैं। उन्होंने दुनिया की तरह से जो है एक लीक परिपाटी रुई की गद्दी की पूजा शुरू कर रखी है, उनको छोड़ दो। अपने साहेब जो बुजुर्ग श्री प्राणनाथ राज्य महाराज हैं, उनकी पहचान करो। मक्का चाहे, परम नाम चाहते हो संध्या जी? कोई नहीं चाहता, लो महाराज जी खत्म करो कहते हैं। कोई चाहता ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी पुड़ियां बांधने में। हाँ भाई चाहते हो, लो सुन लो, फिर क्या करना पड़ेगा? नगद मिलेगा, नगद परम धाम। ना मिले तो मैं गारंटी लेता हूँ, कीमत तुम चुका, परम धाम मैं नकदो नकद यहीं पर हाथों हाथ देता हूँ तुम्हें। आओ, क्या करना पड़ेगा? बक्का चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई। आ जाओ, मैदान खुला है, आ जाओ। कौन कहता है परम धाम नहीं मिलता? है किसका? हमारा है, कीमत चुकानी पड़ेगी। बक्का चाहे, चाहते हो? सो फना होए, अरे भाई बिना फना बक्का ना पावे कोई। ये है मोमनो तुम्हारा रास्ता।
फना होना। कैसे? अपनी हिरस, हवा, दिल शैतान, रिश्तेदारी, बुजुर्गी, मर गया सबको रो लो ना कि मर गए। जैसे मोहम्मद सूरत से निकले थे, रो के नहीं निकले थे, ना चिट्ठी ना टेलीफोन ना मतलब मर गए सारे, हम उनके लिए मर गए, छुट्टी हो गए फला, चल दो राज्य की राह पे। इतने में परमधाम मिले तो बोलो एक दिन तो मरोगे कि नहीं? अरे राजी खुशी पहले मर लो तो क्या तकलीफ है, एक दिन ये इनके लिए मरोगे कि नहीं? ये तुम्हें रोएंगे कि नहीं? ये मरेंगे तुम रोओगे कि नहीं? तो पहले ही रो लो, पहले ही रो लो। इन्होंने ही, रिश्तेदारों ने हमें सड़ा रखा है, इन्होंने ही हमें राज्य से जुदा कर रखा है। फना होगा राज्य की राह पे। सुंदर साथ बड़ा भारी नहीं लगता, बड़ा सरल है। एक दिन ये मरेंगे, रोओगे कि नहीं? एक दिन हम मरेंगे, ये रोएंगे कि नहीं? तो जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, अगर मरेंगे नहीं मोमिन तो दुनिया मरेगी नहीं। ये तुम्हारा रास्ता है। आ जाओ अब जरा आगे बढ़े। तीसरे सिपारे बड़ा जहूर इमाम सुल्तान का है महफूज। छतरसाल जी की पहचान। इसमें फिर छतरसाल जी को जाके कहा स्वामी जी ने कि जाके तू औरंगजेब को समझा। क्या समझा? कुरान के अंदर एक प्रसंग आता है, अलाउद्दीन महमूद गजनवी का किस्सा हिस्ट्री इतिहास में भी आता है। 1000 साल बीत चुका है विक्रमादित्य के सन का, जिसका आज 1900 कितने चलता है, 1064 का किस्सा है। अब उसने कुरान में क्या पढ़ लिया? ध्यान देना, महमूद गजनवी यूनान का बादशाह था। अब उसने क्या पढ़ लिया कुरान में कि 11वीं सदी में हिंद के अंदर इमाम साहब ने आना है। ये हिस्ट्री में दी हुई बात है। अब वो फौजें लेकर के चल पड़ा और खूब आकर के सोमनाथ के मंदिर मूर्तियां गिराई और हाथियों के तले मूर्तियों को कुचलवाया। किस लिए? कि लिखा हुआ था अल्लाह ताला हिंदुओं में आएगा, ये उसने पहचान कर ली। इसलिए हिंदुओं के मंदिर उसने ढाने शुरू कर दिए कि किसी ना किसी मंदिर में तो अल्लाह ताला बैठा हुआ होगा, वो निकलेगा और मुझे दर्शन हो जाएगा। इसलिए उस गजनवी ने इतने जुल्म उठाए, सारे मंदिर तोड़ाए और मूर्तियों की सड़कें बनवा दी, हाथी के पांव तले कुचलवा दिए। अब उसका दोष क्या था? उसने जाहिरी अर्थ लिया, बातनी तारतम तो था नहीं जो समझ आता। उसने ऐसा जब किया और कितने घोड़े कितनी चांदी सोने लेके वापस यूनान के रास्ते होते हुए रास्ते में कहां चला गया? मक्के मदीने के। तो किसी ज़ाहिरी काजी ने उसको क्या कह दिया? अरे इमाम साहब के दर्शन करने हैं और हम कराते हैं। तो मक्के मदीने का जो काजी था सबसे बड़ा, उसको इमाम कहते हैं। ध्यान दो, ये ज़ाहिरी किस्सा है और अभी हम घटाएंगे छतरसाल जी के ऊपर। तो अब वो गया तो वहां तो तुम जानते हो जैसे पुजारी पंडे लोग होते हैं तो मक्के मदीने के काजी कम थोड़े होते हैं। कहते हैं इमाम साहब के दर्शन करना चाहते हो, कुछ कीमत देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा बोलो भाई, जो कुछ कहोगे मुझे इमाम के दर्शन करा दो। उसने कौन सा इमाम समझा? आखिरुल ज़मान इमाम हिंदी को इमाम समझा। अब उन्होंने मदीने के सबसे बड़े काजी के दर्शन कराने हैं। तो बेचारे के पास जितनी सेना थी, 1,70,000 घोड़े थे और जितने जितने उसने फतेह प्राप्ति संसार की कर रखी थी सब चरणों में रख दी, घोड़े रख दिए, हाथी रख दिए, संपत्ति रख दी। और एक फकीर बन के जैसे कोई गुनाहगार होता है इस तरह से आके सब के तले खड़ा हुआ। तब इमाम साहब आए और उन्होंने मक्के मदीने पे सजदा बजवा दिया। बस उसने सोचा कि मैं इमाम साहब के दर्शन पा लिए। ये लिखा हुआ ज़ाहिर किस्सा। अब इसको घटाओ छतरसाल जी पे और स्वामी जी के ऊपर बात नहीं। अब ये 5,000 जमीन, कौन सी 5,000 की जमीन? ये 5 तत्व का पुतला और एक एक मन की शक्ति को 10-10 हजार घोड़ों की शक्ति, जितना मन की शक्ति कहिए, 1,70,000। क्या मतलब? क्या 17 गुण अंग इंद्रिय मन की जो होती है, इनकी सब शक्तियां समर्पण राज्य के चरण। अब ये बातनी किसके ऊपर? छतरसाल जी के ऊपर। और इमाम कौन? श्री प्राणनाथ जी के चरणों में उन्होंने समर्पण किया तो गुमान हिंकार तोड़ा। तो अब छतरसाल जी को स्वामी जी कहते हैं तू जाके औरंगजेब को ऐसे ही समझा कि ऐ औरंगजेब, तूने कितनी बंदगी की, 2 जगह तूने उंगल नहीं छोड़ी,
कुओं के ऊपर तपस्या करते करते तेरी इतनी शक्ति हो गई है, लेकिन तेरे को अहंकार आ गया है ना, इसलिए अपने मन का अहंकार, ये 5000 जमीन और 1070 घोड़े, ये गुण अंग इंद्रियों को तू जीत। ये तो हो गया उनके लिए। अब इसको घटाओ हम सुंदर साथ के ऊपर, कि अगर श्री राज्य महाराज के चरणों को पाना चाहते हैं तो ध्यान के साथ हम अपने मन चित्त गुण अंग इंद्रियों की मनसा वाचा और कर्मणा जब तक समर्पण नहीं होते, सुंदर साथ जी, भले कितनी आरतियां कर लें, ये जाहिरी खुदा नहीं है और ना यहाँ जाहिरी बंदगी चलनी है। ये बातनी अर्श अजीम का नाता है और यहाँ बंदगी कौन सी चलनी है, हकीकत और मार्फत की बंदगी चलनी है। ये दुनिया से परे की बातें हैं जो हमारे वास्ते इस विकरण के अंदर जो है सारी हिदायत। और फिर क्या लिखा है ध्यान के साथ, एक रोज आए खाने किताब, अब इसका अर्थ करो जरी, एक दिन किताब को खाने के लिए आए हैं, किताब खाना मतलब समझ गए, लाइब्रेरी। अब उसके अंदर कल प्रसंग बताया था, ये कहाँ की बात है, जब हुक्म होता है बार बार किसको, लालदास जी को, तब उस समय फिर जो है कुरान को निकाला और उसमें क्या लिखा था, हैरून और फैरून के प्रसंग, वो भी यहाँ पर घटा के हर बात किसकी पहचान, छत्रसाल जी के वास्ते। उसके बाद आगे है माहे नूरनामा, नूरनामे का प्रसंग है, उसमें मोहम्मद साहब की साहिबी की बातें हैं और कुछ नहीं। जैसे हम सुंदर साथ देखो ना, बार बार एक ही विकरण में 3 चीजें आ रही हैं, कौन सी, एक तो इन्ना इन जुलना सूरत कितनी बार वर्णन आई है, इसका मतलब एक ही बार दिमाग में समझ लो कि 3 तकरार जो हुए, पहली बार बोलो ब्रिज में, और दूसरी बार रास में, और तीसरी बार ये जागनी के ब्रह्मांड में। तो कुरान के तीसरे सुपारे में लिखा है कि माँ वदर का, माँ कहते 1000, वदर का कहना महीने, 1000 महीने की रात होगी जब रूहें फरिश्ते उतरेंगे और खुदा उनके लिए खैर बख्शेगा, तोहफे लाएगा। अब वो प्रसंग 1000 महीने का एक बार अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। जब सतगुरु श्रीधानी देव चंद जी महाराज, राजवी महाराज जी ने यह प्रसंग बताया था, 1638 के बाद 26 वर्ष और गुजार दो, 1664 में भोजनगर के अंदर बाल मुकुंद जी ने आकर पहचान कराई। यहां से शुरुआत होती है, चले गए तुरंत वहां, कहां, जामनगर नौतनपुरी, वहां खैर उतरनी शुरू हो गई। यहां से 1000 महीने शुरू हो जाएंगे और 1748 तक ये 84 साल होते हैं। इसमें क्या हुई, राज्य महाराज की कृपा से मेहर, उनकी उत्तरी वाणी का उतरना, पूरे कुलजम स्वरूप का आना, मोमनों की ये खुराक हमारे लिए आई। ये हमारी खुराक है, ये आत्माओं की खुराक है। जैसे जैसे हम इसको खाते रहेंगे तैसे तैसे माया से दूर होते रहेंगे, और जैसे जैसे इससे दूर होते रहेंगे तैसे तैसे शैतान हमारे दिल में आकर के जो है बैठता रहेगा। अब इसको अच्छी तरह से समझ लो, ये बार बार बात आनी है। और एक आना है बार बार मेराजनामा मोहम्मद साहब की साहिबी की 3 सूरतों की बात आनी है। ये बार बार कितनी बार हर विकरण के अंदर आएगी आपके सामने। क्या बात है, जो अरब में आया वो अलफ है, जो सतगुरु देवचंद जी के तन में आया वो लाम है, और जो श्री प्राणनाथ बने हैं वो क्या है, मीम है। और अलफ नाम मीम तीनों को उठा के खूंटी पे रख दो थोड़ी देर के लिए, जो बहुत तुम्हें हुआ लग रहा है और डर लग रहा है। एक सत है, एक आनंद है और एक चिदघन है। तीनों को मिला दो तो क्या बनता है, सच्चिदानंद। ये है अलफ लाम मीम। अब बोलो क्या मुश्किल है, फिर पूछ लो, फिर बता देता हूं। अलफ है तुम्हारा 7 अंग, अक्षर ब्रह्म है या कोई और है,
अक्षर की आत्म ही है। अब इसको बार बार क्या आएगा, नू नबे के बेटे तीन श्याम हम हाफिज अमीन, अब इसी में फिर हम भूल जाएंगे। वही अक्षर की आत्म एक बार कृष्ण बनती है, वही अक्षर की आत्म दूसरी बार मोहम्मद बन जाती है। क्या तकलीफ है? नू नबी का पता नहीं है, नू कौन है? हाँ, नू कहा है नंद जी को। इसके तीन बेटे, एक क्या श्याम, हाँ, और एक बलदाव जी और एक कल्याण जी। अब अगली बार दूसरे जन्म के अंदर ये पलट जाएंगे और कुछ भी चक्कर नहीं, वही कृष्ण मोहम्मद बन जाएगा और फिर वही मोहम्मद आके प्राणनाथ जी के अंदर बैठ जाएगा। वही कृष्ण है, वही मोहम्मद है, सबको मिला दो वही प्राणनाथ है। कुछ चक्कर वाली नहीं। केवल ये चीजें कुरान में इसलिए इस तरह से लिखी हुई हैं कि जारी मुसलमान इनको समझ सके नहीं। अब तुम्हारे पास जागृत बुद्ध है और किस्सा तीनों का है, अल्लाह नाम और मीम का, सत चिद आनंद। क्या मुश्किल है मुझे ये बताओ? अक्षर ब्रह्म आ जाए तो हमारे राज्य की शक्ति है या किसी और की है? तो अगर उसको यहाँ मोहम्मद कह दिया तो हमें क्या तकलीफ है भाई? हैं? अगर कृष्ण कह के बंसरी वाला कहते हैं तब तो बड़ी ठंडक हो जाती, तब तो कानूरा कानूरा कहने लग जाते हो, और मोहम्मद कह दिया तो कष्ट किस बात का? बताओ। वही आत्म अक्षर है, वही राज्य का जोश है। ब्रिज में आया तो कानूरा कन्हैया बन गया और अरब के अंदर चला गया तो मोहम्मद बन गया। हमारी बला से कुछ बने, हमारा मतलब तो राज्य राय के साथ अंग और उनके जोश है। सीधी बात। क्यों भाई? जरा मुश्किल लग गया माताओं को। अच्छा बहनों बताओ, रात को तुम्हारे पति देव जरा मॉडर्नाइज फैशन से आजकल लुंगी पहनते हैं तुम्हारे कारण, तो तुम्हारे पतिदेव कहलाते हैं लुंगी में? बोलो 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 लो। सीधी सादी बात पूछो तो नहीं बोलती और दूसरी बात पूछो तो नहीं पूछती। क्यों भाई? लुंगी वाला भी तुम्हारा खानद होता है क्या नहीं होता? होता है। सवेरे जब पेंट वेंट पहन ले तो क्या होता है? वो भी खानद होता है। फिर शाम को आके अगर नीला सूट पजामे वाला पहन ले तो क्या होता है? तो तुम्हें नफरत धोती और पजामे और पैंट से है कि अपने पतिदेव से? अरे उसका मूड है, जरा चाहे धोती पहने चाहे पजामा पहने, हमारी बला से कुछ पहने, हमारा मतलब तो राज्य में राज्य होना चाहिए। हिंदुओं के अंदर आके लगे बंसरी बजाने बजाता रहे, हमारे बाप का कह जाता है। वहां जाकर के लगा बकरियां चुगाने, बकरियां नीचे भैंसे चुगाए, हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब अक्षर की आत्म से होना चाहिए। और उसी चक्कर में हम लोग हिंदू क्यों इन ताले पत्थरों सुअरों ने हमको इससे जुदा किया? ये डराते हैं मोहम्मद के नाम से। मोहम्मद तो श्री राज्य के सर की शोभा का ताज का नाम है। कोई है जो राम को मोहम्मद बना सके? कोई है हिंदू जो कृष्ण को मोहम्मद बना सके? कोई है मुसलमान जो मोहम्मद को कृष्ण बना सके? हमारे पास ऐसी वाणी है कि हम मिनटों में कृष्ण को मोहम्मद बनाते हैं और मोहम्मद को कृष्ण बनाते हैं और दोनों को मिला के प्राणनाथ बनाते हैं। कितना मजेदार इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और तुम डरते फिरते। डरे दुनिया वाले जो किस में फंसे हुए हैं? गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं इन कसाईयों के पीछे। स्वतंत्रता को पहचानो, अपने राज्य को पहचानो। भाई नाटक करने के लिए आए हैं तो नाटक में एक ही ड्रेस काम करेगी क्या? बोलो। ये ब्रह्मांड नाटक लीला का देखने का है कि परमधाम है? तो जैसे जैसे सीन बदलेगा तो पोशाक भी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो तुम पोशाक को पकड़ोगे कि अपने धनी को पकड़ोगे? बोलो। अरे भाई पहली बार नाटक करने के लिए आए, नाटक ये हाथ में बंसरी पकड़ के बैठ गया, नहीं पहचानी? देखो अपने चरण सिंह जी अभी पहचान रहे हैं बेचारे, ध्यान के द्वारा पहचान रहे हैं। वो पहचानने लगे हैं, कोई चिंता मत करिए। पहली बार आए, कृष्ण कन्हैया का तन हिंदुओं का धारण कर लिया और उसके बाद अरब में चले गए, वहां जाके नाम जो है मोहम्मद का रख के और वैसा श्रृंगार कर लिया। अब बोलो हमें क्या तकलीफ है? अब श्री राज्य महाराज खुद आए तो क्या किया? कृष्ण को भी अंदर बिठा लिया और मोहम्मद को भी बिठा लिया, श्यामा जी को भी बिठा लिया, खुद भी बैठ गए। क्या कष्ट है भाई? हैं? बोलो क्या कष्ट है? यही प्रार्थना। अब इसका नूरनामे के अंदर मोहम्मद की क्या पहचान कराई है कि मोहम्मद परम धाम में गया कैसे, और वहां मुर्ग को देखा, मुर्ग की चोंच में मट्टी पकड़ रखी थी, मुर्ग ने कहीं पर झड़क दिए, 1,20,000 पैगंबर बन गए। अब सुंदर सा पढ़ के बड़ा गुमराह है।
और झटकने से पैगंबर बनते हैं। हाँ, यही तो एक बुझारत है। और है क्या? कुछ नहीं वाणी में, कुछ नहीं कुरान में, जो डरते फिरते हो। अब है क्या? चलिए, अरब के अंदर आत्म किसकी आ रही? अरे अब तो बताओ, इतनी देर हो गई समझाते। अक्षर की आत्म आई, तन किसका है? हिंदुओं का। भूले बैठे। अब्दुल्ला पांडे का लड़का, जिससे घबरा बैठे। हिस्ट्री प्रणामियों ने नहीं बनाई, इतिहास पढ़ो। पंडित अब्दुल्ला का लड़का है, उसके अंदर आत्म अक्षर की है। राज्य महाराज ने जबराइल को हुक्म दिया, जा जरा अक्षर की आत्म को लेके आ। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक परमधाम की बातें लिखवाएंगे नहीं तो फिर अंजील, जंबूर और तुरेत जो ईसा, मूसा और दाऊद लेके आए हैं उसमें तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। और परमधाम की आत्माएं जब उतरेंगी उनको वहियां कहां से मिलेंगी? जबराइल को हुक्म दिया, जाओ भाई अक्षर को लेके आओ। किसको? आत्म को। तो लिखा क्या जाएगा? बोलो, लिखा क्या जाएगा? कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मोहम्मद को लेके आओ। मोहम्मद शरीर का नाम है, पड़ा रहा वहीं पर। मोहम्मद का शरीर नहीं गया परमधाम में। जबराइल फरिश्ता आया, किसको लेके गया? अक्षर की आत्म को उस तन में से लेके चला। जहां उसकी सीमा वहां तक तो जाएगा। योग माया के ब्रह्मांड तक जा सकता है, आगे जा नहीं सकता। वहां जाके खड़ा हो गया, पहचान कर नहीं सका कि ये कौन है। ये है प्रॉब्लम। जबराइल भी जिसको नहीं पहचान सका, तो क्या चीज नहीं थी? जागृत बुद्ध नहीं थी। नहीं तो पहचान जाता कि ओहो ये तो मेरा साहेब अक्षर ब्रह्मी है। नहीं पहचान सका, वहीं रुक गया। और हुक्म करता है मोहम्मद यानी अक्षर क्या आत्म, मेरे हुक्म से आगे चल। कहता है हजूर हुक्म क्या खा करूं, यहाँ पर मेरा कदम ही नहीं उठता। नूर तजल्ला की तजल्ली मेरे पर जलाती है, आगे मेरा कदम नहीं जा सकता। तब राजीव राय ने परमधाम से हुक्म दिया रफ रफ के तख्ते को। किसको? असराफील को, कि चल भाई तू लेके आ गया। वो असराफील आ गया, सरवरा सागर के किनारे लेकर के सीधा चल रहा है। अब जहां तक असराफील जा सकता है वहीं तक तो जाएगा। बस चला गया, चांदनी तक खड़ा है, आगे नहीं जा सकता। वहां तक जा सकता है, जहां तक अक्षर जा सकता है वहां तक जो है असराफील भी जाएगा। चला गया, अब आगे ध्यान के साथ। अब अगर बात समझ में आ जाएगी तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक बात भी समझ में नहीं आनी। राज्य की आत्म साफ चेतो के एक बार जाकर बोलो जरा, बोल श्री प्राणनाथ। राज्य की आत्म, अक्षर की आत्म और सामाजिक की आत्म में कुछ अंतर है। अक्षर की आत्म में केवल इतना अंतर है कि उसके अंदर शक्ति श्री राज्य महाराज की 7 अंग की है, और राज्य ने उस 7 अंग की शक्ति को अक्षर की आत्म से निकाल के बाहर धर दिया और अंदर का रख दिया, इश्क रख दिया। अब अंदर जा सकता है कि नहीं? ये घुस के अक्षर अंदर जाके मूल मिलावे में खड़ा हो गया सामने। पूछा कौन? इश्क तो है, सुध नहीं। कहते मैं मोहम्मद। कहने लगे अच्छा, तो अपने दाहिने हाथ देख। अब इस बात को समझ लो तो अभी पता चल जाएगा कि अक्षर और राज्य दोनों स्वरूप एक। क्या कह रहे हैं कि देख भाई, तेरे दाहिने हाथ पे तेरी उम्मत बैठी है। समझो जरा, जैसे मैं और बैठे हैं अमृत भाई, आपको कहूं दाहिना हाथ देखो, तो तुम्हारा दाहिना हाथ कहाँ है? जब ना हाथ उठाओ अपना अपना, किधर देखोगे? इधर। तो राज्य के बाएं हाथ पर में कौन बैठा है? तो राज्य उसको कह रहे हैं ये तेरी उम्मत है। बताओ क्या राज्य में और अक्षर में कुछ अंतर हुआ? क्यों नहीं? क्योंकि 7 अंग शक्ति तो निकाल दी और इश्क उसके अंदर रख दिया, तो दोनों का स्वरूप एक हो गया। अब वो कहते हैं मेरे हजूर अल्लाह ताला इनके मुंह पर कुलफ क्यों है? अब यहां पर नूरनामे में एक और बात घुसेड़ दी कि उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ है, ये ज़ाहिरी लिखा नूरनामे में, एक पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा देखा मोहम्मद साहब ने। अब वो पेड़ क्या है? हुक्म का स्वरूप, वृक्ष का रूप है। आई समझ के नहीं आई? अब इसको बात तो नहीं घटाना है। उसके ऊपर मुर्गा कौन सा बैठा हुआ है? ये श्यामा महारानी मुर्गा बैठे हुए। चोंच में खाक क्या है कि सुत्ता माया में गई हुई है।
खाक का मतलब क्या कि तन पे उनकी सुतारी ये खाक पकड़ रखी है। अब जिस वक्त वो यहाँ आए तो मुर्गे ने पर झाड़े। पर झाड़ने का मतलब क्या? रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तर, ये उनके पर जड़ गए। अब वहां क्या लिखा है कि 1,20,000 पैगंबर हो गए। उन पैगंबरों से पूछो कभी खुदा से बात भी की? एक अव्वल की जगह कुरान के अंदर 1,20,000 पैगंबरों का नाम ही नहीं है। 10-20 का नाम ईसा, मूसा, दाऊद, इब्राहिम इत्यादि ये तो लिखा है। 1,20,000 का मतलब क्या? पैगंबर कौन? जो दुनिया को खुदा का पैगाम देंगे, वो हो नहीं गए। ये 12,000 ब्रह्म सृष्टि, इनके अंदर एक एक के तन में 10-10 की जो है शक्तियां बैठेंगी और एक एक मोमिन 10-10 पैगंबरों जितना काम करेगा। राज्य राय की वाणी का इतना इनके अंदर बल होगा। जितना एक मोहम्मद ने काम किया, जितना एक ईसा ने काम किया, जितना एक मूसा ने काम किया, जितना एक दाऊद ने काम किया, इससे 10-10 गुना एक एक सुंदर साथ ने काम करना है। ये है इसका मतलब।